नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कबीरदास की साखी की सरल व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज के वीडियो में साखी संख्या 1 से लेकर 5 तक की सरल व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। अगले वीडियो में मैं साखी संख्या 6 से लेकर 11 तक की सरल व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। कबीरदास जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उन पर मैंने एक चार्ट तैयार किया है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। कबीर दास, कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये वर्ष है 1398 ईस्वी और जन्म स्थान है काशी। ठीक है। मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में और मृत्यु स्थान मगहर। आगे बढ़ते हैं। पालन पोषण, कबीरदास जी को नीरू और नीमा दंपति ने पाला है। परिवार, पत्नी लोई है। पत्नी का नाम क्या है? लोई। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामानंद को कबीरदास जी का गुरु माना जाता है। अधिकतर विद्वान रामानंद के ही नाम से सहमत हैं। कुछ विद्वान शेख तकी को भी कबीरदास जी का गुरु मानते हैं। ठीक है। तो रामानंद और शेख तकी, इन दोनों नामों पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि बहुविकल्प वाले प्रश्न रहेंगे। रामानंद ही सही उत्तर होगा, लेकिन कभी कभी रामानंद का अगर नाम न रहे और शेख तकी का नाम रहे तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के वाणी का संग्रह किसने किया था? उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। किस नाम से किया है? बीजक नाम से किया है। बीजक के कितने भाग है? 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है। अब चूंकि हम साखी पढ़ने जा रहे हैं तो साखी का अर्थ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी कबीर का अर्थ बताया श्रेष्ठ या महान, तो वैसे साखी का क्या अर्थ है? साक्षी या गवाही देना। ठीक है, याद रहेगा। साखी, साक्षी। ठीक है, या गवाही देना। इस किस छंद में रचा गया है साखी? साखी रचित है दोहा छंद में। ठीक है। भाषा क्या है साखी की? सदुक्कड़ी भाषा है। याद रहेगी ये सारी महत्वपूर्ण बातें। आप इसे कॉपी में नोट कर ले, छोटे छोटे नोट्स बना ले, क्योंकि परीक्षा सर पर है। आगे बढ़ते हैं। अब विषय की ओर वापस लौटते हैं और साखी पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहली जो साखी है क्या है? माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर जो दिखावा प्रचलित है, धर्म के नाम पर जो आडंबर समाज में प्रचलित है, उस पर सीधी सीधी चोट की है। इसके लिए वह व्यंग का भी सहारा ले रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि घर पर लोग मिट्टी से नाग बनाते हैं और उसे देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जब उसी घर में कोई जिंदा नाग निकल आता है तो उसे लाठी लेकर मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं, खड़े रहते हैं। तो यह क्या है? समाज में व्याप्त दोहरा चरित्र। किनका? समाज में व्याप्त लोगों का क्या है दोहरा चरित्र? कि एक तरफ देवता मानते हैं। अगर आप किसी को देवता मानते हैं और वो जीवित रूप में आपके समक्ष आए
तो उस स्थिति में भी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो सांप आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसे जब जीवित अवस्था में देखते हैं तो लोग उसे काल कहने लगते हैं। तो ये धर्म के नाम पर जो समाज में कुरीतियां व्याप्त है, जो आडंबर, जो दिखावा प्रचलित है, उस पर सीधी सीधी चोट की है कबीरदास जी ने। आगे बढ़ते हैं, दूसरी साखी को देखते हैं क्या है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जब मनुष्य इस धरती पर आता है तो एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार से एक ना एक दिन जाना है। तो जीवन कैसा है? नश्वर है, क्षण भंगुर है। जो आज है वो कल नहीं होगा। तो व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी सिद्धांत को कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के माध्यम से हमारे समक्ष लेकर आए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि माटी कहती है कुम्हार से, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी को रोंदता है। तो उस स्थिति में माटी क्या कह रही है कुम्हार से कि तू इतना अहंकार मत कर, सबका समय आता है, तू क्या रोंदे मोहे, तू मुझे क्या रोंदता है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। कहते हैं ना कि सबको मिट्टी में मिल जाना है एक ना एक दिन, क्योंकि जीवन नश्वर है। तो मिट्टी कहती है कि तू भी एक दिन मेरे मिट्टी में ही, मुझ में ही मिल जाएगा। तो यहाँ जीवन की नश्वरता पर कबीरदास जी टिप्पणी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो दिखा रहे हैं कि व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीरथ गए से एक फल, तीरथ जाने से एक फल, एक पुण्य की प्राप्ति होती है। संत मिले फल चार, संत के सत्संग में जब हम आते हैं तो क्या होता है? 4 प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु जब मिल गए, तब अनेक प्रकार की पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहे कबीर विचार, कबीरदास जी विचार करके इस बात को यहाँ हमारे समक्ष रख रहे हैं। तो सतगुरु की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रत्येक साखी की अपनी एक एक विशेषता है, अंत में मैं उस पर चर्चा करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसका गुणगान किया गया है? गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखान वन हार। तो सतगुरु की महिमा कैसी है? अनंत है। सतगुरु के गुणों का यहाँ बखान किया गया है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गुरु सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उनकी महिमा जो है अपरंपार है और उन्होंने अनंत किया उपकार, उन्होंने अनेक प्रकार के उन पर उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघरिया, उन्होंने अनंत उघरिया अर्थात उन्होंने वो दृष्टि दी है, वो दिव्य दृष्टि दी है जिससे उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिला है। और साथ ही साथ ब्रह्म के जो दर्शन होते हैं वो करवाए हैं। क्योंकि गुरु जो है, गुरु सच्चा गुरु जिसे मिल गया उसे ज्ञान की प्राप्ति संभव है, और सच्चा गुरु नहीं मिला तो वो व्यक्ति भटकता रहता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी गुरु की महिमा का बखान करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लोचन, लोचन का अर्थ क्या है? नेत्र है, मतलब वो दृष्टि दी, आंख खोल दी है। कहते हैं ना कि मेरी आंखें खुल गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अनंत दिखावन हार, मतलब उस परम ब्रह्म को उन्होंने दिखाया है सतगुरु ने, ठीक है।
तो इस साखी में भी सतगुरु की ही महिमा का बखान है। आगे भी देखते हैं, सतगुरु सवाना कोई सगा अनंत आगे सोधी सई न दाती, हरि जी सवाना कोई हितु हरिजन सई न जाती। तो देखिए, सतगुरु सवाना कोई सवा, अर्थात सच्चे गुरु के समान कोई अपना नहीं होता है। सोधी सई न दाती, और सतगुरु जो है, सच्चे गुरु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता है, क्योंकि वो दाती होते हैं, देने वाले होते हैं। वो जब देने पर आते हैं तो ज्ञान, समस्त ज्ञान अपने शिष्य को दे देते हैं। हरि जी सवाना कोई हितु हरिजन सई न जाती। अब यहाँ हरि जी की बात कर रहे हैं, तो प्रभु के समान कोई आपका हितैषी नहीं है, आपकी भलाई चाहने वाला नहीं है। और हरिजन सई न जाती, और जो हरिजन है मतलब हरि के जो भक्त हैं, उनके समान कोई जाति नहीं है, अर्थात वो सभी जातियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हरि का भक्त है। ठीक है, तो आज हमने 5 साखियों का अध्ययन किया, इनकी सरल व्याख्या समझी। ठीक है, अब इन 5 साखियों में क्या विशेष बातें, इसे हम देख लेते हैं। पहली जो साखी है, यहाँ पे धर्म के नाम पर जो आडंबर है, दिखावा है, उस पर सीधी चोट करते हुए कबीरदास जी दिखाई देते हैं। दूसरी साखी में जीवन की नश्वरता और मनुष्य के अंदर जो अहंकार है, उस पर भी चोट की है कबीरदास जी ने। तीसरी साखी में तीर्थ और अन्य स्थानों में जाकर जो पुण्य मिलता है, उसे कहीं अधिक सदगुरु अर्थात सच्चे गुरु के मिलने से फल मिल जाते, अर्थात गुरु की महिमा का बखान किया है। अगली साखी में भी गुरु की महिमा का बखान किया गया है, और 5वीं साखी में गुरु के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन है। साथ ही साथ वो जाति पाति जो व्यवस्था है, जाति वर्णाश्रम जो व्यवस्था हमारे समाज में, उस पर भी सीधी चोट की है, क्योंकि हरि का जो भक्त है, हरिजन अर्थात हरि का जो भक्त है, उसी की जाति श्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक है, तो 5 साखियों पर आज हमने चर्चा कर ली। अगली कक्षा में हम बाकी की साखियों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।